तो चलिए इस छोटे से वीडियो में हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट एक मतलब बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में आता है। बेसिकली इसको लोग पढ़ता नहीं है, बट ये बहुत जगह एमसीक्यू में आता है, तो इसके लिए चलिए देखते हैं इसको। मैचिंग कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम एट विच दे आर इनकर्ड। इन जनरल, the revenues earned should be with the expenses incurred during the year accounting period. For the application of this concept, several adjustments are made for prepaid expenses, accrued incomes, etc. The operating results of an accounting period can be measured only when the incomes are compared with the related expense. जैसे कि आज मान लीजिए आप खर्चा किए हैं इतना, आपके पास मान लीजिए खर्चा किया 50, इनकम आया आपके पास 30, लेकिन आप आज का आपका 30 में से जो आपका 10 कल का इनकम था, तो आपका आज का इनकम तो 20 ही हुआ। तो ऐसे ही करेक्ट मेजरमेंट नहीं होता है प्रॉफिट का। प्रॉफिट का करेक्ट मेजरमेंट कैसे होगा? जब उस साल के खर्चा को आप उस ईयर में ही दिखाएं, लाइक पीएल में डेबिट करें जो भी खर्चा आप कर रहे हैं, और उस साल का इनकम से उस साल का ही खर्चा को माइनस कीजिए। ऐसा नहीं है कि पिछला अगला साल का आने वाला साल का खर्चा इस साल में दिखा दिए या इस साल में कर दिए, उससे हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करें, या पिछला साल का हमारा इनकम बचा था तो वो इसमें ऐड कर लिए, तब तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। इस साल का खर्चा को इसी साल दिखाना है। इसी का कारण है जो प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग ये सब क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इस साल का खर्चा इसीलिए ना, नहीं तो उस सबको क्यों आउटस्टैंडिंग तो दिए नहीं है तो क्यों हम लोग दिखाएंगे। लेकिन ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का कारण ही उसको दिखाते हैं। सेम प्रीपेड कॉन्सेप्ट क्यों हम लोग माइनस करते हैं, रहने दो, एक्सपेंस पे कर दिए, आगे आने वाला अकाउंटिंग पीरियड का माइनस करने का क्या दरकार है, बट दरकार है क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट ऐसे वायलेट हो जाएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट वायलेट ना हो इसीलिए उसको डिडक्ट करते हैं पर्टिकुलर एक्सपेंस से प्रीपेड एक्सपेंस को। सो करेंट ईयर का रेवेन्यू करेंट ईयर का साथ इस मैच हो जाए और हमारा करेक्ट मेजरमेंट हो प्रॉफिट का, बस।